तो यहाँ पर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन 95% होता है और डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन ये जो है मेन फ्लक्स को 1 to 5% कम करता है। समझ में आया? क्या करता है? कम करता है। ये डीमैग्नेटाइजिंग है ना। ये जो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन या डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोला भी जाता है, उसे आगे आपको बताएंगे। तो ये मेन फ्लक्स को जो है 1 से 5% तक क्या करता है? कम करता है। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ये जो है मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टार्टेड करता है। यह मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टार्टेड करता है, मतलब उसको डिस्टर्ब कर देता है, उसके मार्ग को क्या कर देता है? विचलित कर देता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो अगर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन की बात की जाए, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। अगर डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन की बात की जाए तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यह मेन फ्लक्स को 1 to 5% तक कम करता है। यह कंपोनेंट मेन फ्लक्स के अपोजिट होता है। ये चीज आगे आपको बताया जाएगा अच्छे तरीके से। तो ये क्या काम करता है बताइए? ये जो होता है ना, ये हमारा मेन फ्लक्स को क्या करता है? कम करता है। तो इस आर्मेचर रिएक्शन की वजह से मेन फ्लक्स कम होता है, जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम हो जाता है। जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है एन पी फाई जेड अपान क्या होता है? 60 ये होता है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? E है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई। तो अगर फाई क्या है? मेन है। तो फ्लक्स अगर कम होगा तो ईएमएफ भी हमारा क्या होगा? कम होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। दूसरा क्या है? अगर मोटर की बात की जाए तो आर्मेचर रिएक्शन को अगर मोटर में, इस आर्मेचर रिएक्शन को अगर मोटर के फॉर्म में लिया जाए तो मोटर के केस में डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन जो होता है ना, ये टार्क को भी कम कर देता है। क्योंकि टार्क जो होता है बाबू, टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई इंटू क्या होता है? आइए, तो जब फाई अगर कम हो गया तो टार्क भी हमारा क्या हो जाएगा? टार्क भी कम हो जाएगा। समझ में आया? तो ये टार्क को भी क्या करता है? मोटर के केस में कम करता है। तो डीमैग्नेटाइजिंग जो हमारा इफेक्ट होता है वो इतनी चीज़ों को क्या करता है? प्रभावित करता है। मेन फ्लक्स को कम करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाता है, और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टार्क जो होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। दूसरा, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है वो मेन फ्लक्स के क्या होता है? अपोजिट होता है। तभी तो कम कर पाएगा जब अपोजिट होगा। ठीक है। इस चीज को जानना आपके लिए क्या है? जरूरी है। आगे इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? बताएंगे। अभी इतना लिखना आपको क्या है? जरूरी है। सबसे ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होता है। समझ में आया? सबसे ज्यादा आर्मेचर रिएक्शन कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो अगर
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन की बात की जाए तो ये हमारा 95% होता है। यह मेन फ्लक्स को डिस्टॉर्टेड करता है। यह मेन फ्लक्स को क्या करता है? डिस्टॉर्टेड करता है। समझ में आया? आयरन लॉस भी बढ़ जाता है इस आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। इस आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आयरन लॉस बढ़ जाता है। समझ में आया? आयरन लॉस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यह कंपोनेंट मेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। यह कंपोनेंट मेन मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। एकदम क्या करता है? डिस्टॉर्टेड करता है। यह ब्रश पर स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है। यह ब्रश पर क्या करता है? स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? यह ब्रश पे क्या करता है? स्पार्किंग प्रोड्यूस करता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। स्पार्किंग हमारा क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है? पुअर कम्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पुअर कम्यूटेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो होता है ये हमारा पुअर कम्यूटेशन हो जाता है। जैसे ही अगर स्पार्किंग की बात की जाए तो जैसे ही 30 से 40 वोल्ट से एक्सीड करता है, जैसे वोल्टेज का मान 30 से 40 वोल्ट से एक्सीड करता है, मतलब बढ़ता है, तो हैवी स्पार्किंग होती है। हैवी स्पार्किंग। समझ में आया? कारण क्या है हैवी स्पार्किंग का? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कारण है। आयरन लॉस हो गया। दूसरा आप बोल सकते हैं पुअर कम्यूटेशन होता है। पुअर कम्यूटेशन। इसकी वजह से कम्यूटेशन क्या होता है? पुअर होता है। कम्यूटेशन पुअर होने का मतलब है कि जितना आर्मेचर में करंट प्रोड्यूस होगा उतना आउटपुट में जितना वोल्टेज, उसके बारे में आगे बताया जाएगा आपको। ठीक है, अभी आधा अधूरा कॉन्सेप्ट बताना ठीक नहीं है बीच में। ये क्या होगा? पुअर कॉन्सेप्ट, वो क्या कहते हैं? पुअर कम्यूटेशन। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के बारे में अभी फिलहाल इतना जानना आपके लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है, अब वास्तव में ये कैसा हो रहा है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। हमको सर्दी हो गया है बहुत ज्यादा तेज। 2 तरीके से प्रभावित करता है, एक डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन और एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास क्या है? पोल है, आपको पता है पोल है।
ये हमारा डाट है, हमारा क्या है, क्रॉस है, हमारा डाट है, क्रॉस। आपको पता है कि इसमें तो बाइंडिंग लपेटी होती है, इसमें क्या होती है, बाइंडिंग लपेटी होती है। ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है, ऐसे। इसमें बाइंडिंग क्या होती है, लपेटी होती है। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है और यहाँ पे भी एक कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या है, कंडक्टर ऐसे हैं। मैं केवल 2 ही कंडक्टर में दिखा रहा हूँ आपको, बस मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर होगी। आप सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे निकल रहा है, ऐसे, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से ऐसे जाएगा अंदर। हम ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, केवल 3 ही दिखा रहे हैं, समझ में आया, केवल 3 ही दिखा रहे हैं, केवल आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर देखा जाए तो फाई मेन फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, इधर है। अब भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारा आर्मेचर इधर घूमेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो है हमारा क्रॉस होगा और यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। राइट हैंड रूल से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जब अंदर करंट जा रही है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डेवलप होगा, होगा कि नहीं। तो ये तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए अंदर जा रही तो क्लॉकवाइज, ये बाहर आ रही तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, होगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर साउथ बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं, क्योंकि देखिए नॉर्थ अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ होता है और बाहर की तरफ जो है नॉर्थ से क्या होता है, साउथ होता है। समझ में आया, ये है। तो आप सोचिए, अभी केवल 2 ही चीजों को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देख लीजिए, अगर ये लाइन आगे बढ़ाया जाए ऐसे यहाँ तक, ऐसे आपको केवल देखना है। अगर लाइन आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर ये आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन अभी इधर है। समझ में आया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर इस पोजीशन और इस पोजीशन पर अगर आप देखें तो यहां पर देखिए आर्मेचर का फ्लक्स इस दिशा में है, फाई ए, और यहाँ पे भी आर्मेचर का फ्लक्स इस दिशा में है, फाई ए, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होगा। ये वाला देखिए, ये वाला जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है यहाँ पर, ये आर्मेचर जो फ्लक्स है ये मेन फ्लक्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मेन फ्लक्स को सीधा क्या कर रहा है, डिस्टार्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, सीधा ऐसे धक्का मार रहा है ऊपर की तरफ, मार रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं, यहाँ पे देखिए हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स और यहाँ पे इधर जा रहा है। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर यहाँ का फ्लक्स देखा जाए, यहाँ का फ्लक्स जो इधर जाएगा, तो आप देखिए कि इधर का फ्लक्स का डायरेक्शन जो है, इस आर्मेचर फ्लक्स के डायरेक्शन देखिए, फाई ए का डायरेक्शन इधर है और मेन फ्लक्स फाई एम का डायरेक्शन इधर है। तो इस पोजीशन पे यहाँ पर इस नीचे वाले साइड में, यहाँ पर इस साइड में जो है मैग्नेटिक फील्ड, मेन मैग्नेटिक फील्ड जो है आर्मेचर फ्लक्स के क्या है, अपोजिट है। और यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। तो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे फ्लक्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन है। जब दोनों में सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इस जगह पर फ्लक्स कम होगा और इस जगह पे फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे भी देखिए फ्लक्स हमारा ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन, आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपका कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इधर डायरेक्शन है और आर्मेचर फ्लक्स इधर से आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या है, अपोजिट है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये चीज को आप अच्छे तरीके से आप क्या करें, समझें, समझ में आए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग हो रहा है।
यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मैग्नेटाइजेशन मतलब जहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाए, ऐड हो जाए। यहाँ पे देखिए डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, आप इस फिगर को अच्छे तरीके से बना करके रूम पर एक पन्ने पर बना करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो पोल बोला जाता है, यहाँ पर जो पोल बोला जाता है, तो अगर रिजल्टेंट दिखाया जाए, अगर मैं आपको रिजल्टेंट दिखाऊं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए। उस कंडीशन में ये हमारा रिजल्टेंट निकल कर आता है कि जैसे हमारा ये क्या है, आर्मेचर है, और ये हमारा क्या है, पोल है। ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोल है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जब दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स दिखाया जाए, आर्मेचर का फ्लक्स क्या है, फाई ए है, और जो है हमारा मेन फ्लक्स क्या है, फाई एम है। तो जो फ्लक्स रिजल्टेंट अगर दिखाया जाए तो रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा ऐसे मिलता है, ऐसे रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा ऐसे मिलता है। तो सोचिए, देखिए यहाँ पर फ्लक्स कम हो गया, यहाँ पे फ्लक्स कम हो गया, और यहाँ पे फ्लक्स क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इस पोल टिप और इस पोल टिप पर फ्लक्स हमारा क्या है, ज्यादा है, और जबकि इस पोल टिप और इस पोल टिप पर फ्लक्स हमारा क्या है, कम है। समझ में आया? तो ये चीज हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चीज हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पोल टिप होता है। देखिए यहाँ पर ये हमारा ट्रेलिंग पोल टिप होता है, और ये क्या होता है, लीडिंग पोल टिप। और ये हमारा ट्रेलिंग पोल टिप होता है, और ये क्या होता है, लीडिंग पोल टिप होता है। अब आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है, वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे तरीके से क्या करूंगा, बताऊंगा। तो इस तरीके से आर्मेचर फ्लक्स जो है किसको प्रभावित कर रहा है, मेन फ्लक्स को। कहीं पे आप क्रॉस कर रहा है तो कहीं पे जो है अपोजिट है, समझ में आया, और कहीं पे क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो कहीं फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो जा रही है तो वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो रही है वहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, और जहाँ पर डिस्टार्ट हो रहा है यहाँ पर डिस्टार्टेड हो रहा है। देखिए यहाँ पर डिस्टार्ट करेगा, क्यों, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स यहाँ पर सीधे मेन फ्लक्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आया, यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या कर रहा है, डिस्टार्टेड कर रहा है। तो आर्मेचर रिएक्शन के देखा जाए तो 3 प्रभाव होते हैं। एक तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब जहां जहां पर फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, वो चीज। और दूसरी बात क्या है, जहां पर फ्लक्स डेंसिटी कम हो रही है वहां पर डीमैग्नेटाइजेशन, और जहां पर हमारा मेन मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्टर्ब हो जा रहा है वो आपका तीसरा क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन हो गया। तो हालांकि एसी में अगर देखा जाए तो 3 होता है, एक मैग्नेटाइजेशन होता है, एक क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, और एक डीमैग्नेटाइजेशन होता है। समझ में आया? तो ये हमारा रहा। इस तरीके से आप आर्मेचर रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, बताएंगे। अब यहाँ पे देखा जाए कुछ डिफिनीशन है, छोटी छोटी डिफिनीशन है जिसको जानना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक होता है ब्रश एक्सिस, एक होता है ब्रश एक्सिस। अगर ब्रश एक्सिस की बात की जाए तो वह एक्सिस, ये काल्पनिक रेखा है जो खींची जाती है, वह एक्सिस जो ब्रश से होकर, वह एक्सिस जो ब्रश से होकर गुजरती है, वह एक्सिस जो ब्रश से होकर गुजरती है उसे ब्रश एक्सिस कहते हैं, उसे ब्रश एक्सिस कहते हैं। मतलब ब्रशों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ब्रश एक्सिस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आया? ये ब्रश एक्सिस हो गया। अब एक होता है जीएनए, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस आपके बुकों में दिया होगा डिफिनेशन, उसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। यह एक्सिस
यह एक्सिस दो मेन पोल के बीच से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? दो मेन पोल के बीच से होकर गुजरती है। अगर दो मेन पोल के बीच से होकर गुजरेगी तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या होगा? ये लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। यह एक्सिस दो मेन पोल के बीच से होकर क्या करती है? गुजरती है। इसकी स्थिति, ये जो हमारी एक्सिस होती है, अभी आगे आपको बता देंगे फिगर में, इसकी स्थिति चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। आर्मेचर रिएक्शन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया? आर्मेचर रिएक्शन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए हमारा एक नॉर्थ पोल है और एक क्या है? हमारा साउथ पोल है। तो इसके बीच से जो रेखा गुजर रही है वही हमारी क्या है? जीएनए है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। जीएनए, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो सिंपल सी बात है, हमारा पोल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसके बीच से होकर गुजरने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं? जीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएनए बोलते हैं। अब एक और होता है यमन्ने। यमन्ने, यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं, यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है, एट नो लोड, नो लोड, एट नो लोड जीएनए एंड एमएनए एट नो लोड एमएनए will coincide MNA will coincide with GNA, मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? MNA, हमारा क्या है? MNA। एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे हमारा क्या है? GNA है, तो इसी के ऊपर क्या हो? MNA हो, एकदम इसी के ऊपर क्या हो? MNA हो। तो कोइंसाइड कर रहा है। समझ में आया? क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन, नो लोड की कंडीशन में, लेकिन जब क्या कहते हैं, जब हमारा लोड होता है, लोड की कंडीशन होती है, तो लोड की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एमएनए हमारा क्या हो जाता है? अपने स्थान से भटक जाता है, दूसरे जगह पे चला जाता है। तो पहले एमएनए का डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ब्रश एक्सिस, एक चीज यहाँ पे और आप लोग लिखेंगे, ब्रश को हमेशा एमएनए पर रखा जाता है, एमएनए पर रखा जाता है ताकि स्पार्किंग कम हो, ताकि स्पार्किंग कम हो। ये चीज हो गया, ताकि स्पार्किंग हमारा क्या हो? कम हो। अब अगर मैं एमएनए की बात करूं, एमएनए, एमएनए यह जो है,
यह लोड पर डिपेंड करता है, या लोड पर डिपेंड करता है, अर्थात इसकी स्थिति लोड चेंज होने से चेंज हो जाती है। लोड चेंज होने से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। समझ में है? इसकी स्थिति लोड चेंज होने से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब इसका डेफिनेशन में अगर क्या लिखेंगे आप, अगर मैं एमएनए की बात करूं, ठीक है, एमएनए ऐसे कंडक्टर से होकर गुजरता है जिसके गति की दिशा मेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। मेन मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो? पैरेलल हो। अर्थात जिस कंडक्टर्स में ईएमएफ जीरो हो, जिस कंडक्टर में ईएमएफ जीरो हो, अर्थात जिस कंडक्टर में ईएमएफ जीरो हो, वहां से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को एमएनए कहते हैं। समझ में आया? मतलब आर्मेचर के जिस कंडक्टर पर जो है ईएमएफ जीरो होता है, वहां से जो रेखा गुजरती है उसी को क्या बोलते हैं? एमएनए बोलते हैं। तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पर ईएमएफ हमारा क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर कंडक्टर में ईएमएफ हमारा क्या होता है? जीरो होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है? नॉर्थ है, ये हमारा क्या है? साउथ है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? आर्मेचर है, यहाँ पे हमारा क्या है? आर्मेचर है। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे जो कंडक्टर है, और यहाँ पे जो कंडक्टर है, तो मान लीजिए हम चार ही कंडक्टर को दिखाए हैं, मतलब दो कॉइल, सिंगल टर्न की दो कॉइल दिखाए हैं। ठीक है, तो सोचिए आर्मेचर ऐसे हमारा क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो अगर आर्मेचर ऐसे हमारा घूम रहा है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए इस कंडक्टर का वेलोसिटी कंपोनेंट इधर है और इस कंडक्टर का वेलोसिटी कंपोनेंट इधर है, जबकि इसका वेलोसिटी कंपोनेंट ऊपर है, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट नीचे है। आप सोचिए, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का दिशा क्या है? यही है हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड, फाई की दिशा यही है। तो सोचिए यहाँ पर जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, इस कंडक्टर का वेलोसिटी कंपोनेंट इसके क्या है? पैरेलल है। तो क्या इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? तो यहाँ पर ईएमएफ ई बराबर क्या होगा? जीरो होगा। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, लेकिन क्या है? पैरेलल है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ईएमएफ हमारा क्या होगा? जीरो होगा, कटेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि राइट हैंड रूल से अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्रॉस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, लंबवत। देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है कि नहीं, तो इसके क्या है, लंबवत है। यहाँ पे भी क्या है, लंबवत है। तो यहाँ पर और यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स कटेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से उसमें करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। समझ में आया? जिसकी वजह से करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो ये चीज़ देखना आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये अब इसका मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ पर एमएनए जीएनए सभी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये तो हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। यहाँ पर हमारा एक कंडक्टर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने 4 ही कंडक्टर को दिखाया है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका क्रॉस होगा और यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। ये तो आप समझ ही गए हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए दो मेन पोल से के बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को जीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएनए। अभी डिफिनीशन आप ऊपर पढ़ चुके हैं। दो मेन पोल से होकर, बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, जीएनए बोलते हैं। ठीक है, अभी इसको हटा दे रहे हैं। मान लीजिए आर्मेचर पर नो लोड है, जब नो लोड की कंडीशन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, आपका जीएनए। ये हमारा क्या है, जीएनए है। अब एमएनए भी हमारा कहाँ होगा, इसी पर एमएनए भी होगा, इसी पर क्या होगा, एमएनए भी होगा, एमएनए भी, एमएनए भी होगा। क्यों होगा, एमएनए भी होगा। समझ में आया? लेकिन नो लोड में दोनों क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। और इसी पर क्या होगा, ब्रश भी होगा, इसी पर क्या होगा, ब्रश भी होगा, ब्रश एक्सिस। ब्रश एक्सिस, समझ में आया? तो यहाँ पर अगर दिखाया जाए तो नो लोड की कंडीशन में, यहाँ पर लिखेंगे नो लोड की कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में नो लोड की कंडीशन में जहां पर जीएनए होता है वहीं पर एमएनए तथा ब्रश एक्सिस दोनों होते हैं, समझ में आया? नो लोड की कंडीशन में, किस लोड की कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में। लेकिन जब लोड आता है, लोड देने से एमएनए की स्थिति चेंज हो जाती है, समझ में आया? अगर पोल एक्सिस की बात करें तो ये हमारा पोल एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस होता है, पोल एक्सिस, पोलर एक्सिस। ये हमारा क्या होता है, पोलर एक्सिस होता है। समझ में आया? यहीं पर नो लोड की कंडीशन में हमारा जीएनए भी होगा, एमएनए भी होगा, और उसके बाद ब्रश एक्सिस भी होगा। आपको तो पता है एमएनए पे ही हमारा ब्रश लगता है ताकि स्पार्किंग कम हो, क्योंकि वहां पर करंट क्या होती है, ईएमएफ हमारा 0 होता है। समझ में आया? तो इस वजह से वहां पे जो है ब्रश यूज किया जाता है। ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ये जो एक्सिस वगैरह है यहाँ पर होगा। अब आर्मेचर रिएक्शन को कैसे आप समझेंगे, आर्मेचर रिएक्शन को अगर समझना है तो कैसे आप समझेंगे?
ठीक है, क्या ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नॉर्थ है हमारा और क्या है, साउथ है। आपको पता है नॉर्थ साउथ कैसे आया, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन को हम समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने कंडक्टर को नहीं दिखाया है, यहाँ पर आर्मेचर करंट को भी नहीं दिखाया है। तो आपको पता है कि यहाँ पर मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन हमारा यही होगा, होगा कि नहीं। मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन यही होगा, ये हमारा मेन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। यहाँ पर मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए दूसरे जगह पर देखा जाए तो, दूसरी जगह पर अगर देखा जाए तो क्या बात है, यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉर्थ है और क्या है हमारा, साउथ है। यहाँ पर जो है मान लीजिए हमारे पास क्या है, आर्मेचर कंडक्टर है, हम दो ही कॉइल ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा और यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, होगा कि नहीं। यहाँ पर जो है आपको पता है ये हमारा क्या है, आर्मेचर फ्लक्स है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पर साउथ बनेगा, यहाँ पर यन बनेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में जो है हमारा मेन फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है, फाई एम इधर है, हमारा क्या है, फाई एम। आप इसे फाई एम से भी डिनोट कर सकते हैं और एमएमएफ से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो एफ एम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ एम, एमएमएफ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जो हमारा एफ एम का डायरेक्शन किधर है, एफ एम इधर है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है आपको, ये ध्यान देना है, जैसे ब्रश है, प्लस और माइनस है, यहीं पर आपका क्या है, इस करने एमएनए जीएनए ब्रश एक्सिस सब इसी पर है, ठीक है। जीएनए अपने स्थान से चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, अभी तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम, सिंपल सी बात है। अभी ये मैंने हमारा कहाँ पे, यहीं पे है। अभी आर्मेचर रिएक्शन को दर्शाया नहीं गया है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एमएनए और जीएनए यहीं पर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम आगे फिगर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक चीज और ध्यान दीजिए, आगे लिख दे रहे हैं। यहाँ पर केवल आर्मेचर फ्लक्स दर्शाया गया है, समझ में आया। इसका देखिए, आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर साउथ बनेगा, नीचे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो अंदर जो है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर आर्मेचर एमएमएफ जो हमारा क्या होगा, एफ ए होगा, क्या होगा, एफ ए होगा। ये हमारा आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन हो गया, समझ में आया। अब उसके बाद क्या है, अब दोनों को दिखाते हैं। जैसे हमारा ये हो गया, हमारा नॉर्थ हो गया और क्या हो गया, साउथ हो गया। नॉर्थ हो गया और क्या हो गया, साउथ हो गया। और थोड़ा ऊपर या छोटा बनाने की जरूरत है।
नॉर्थ हो गया और क्या हो गया, साउथ हो गया। ठीक, यहाँ पे हमारा आर्मेचर है, हमारा एक कंडक्टर यहाँ पे है, एक कंडक्टर यहाँ पे, एक कंडक्टर यहाँ पे, एक कंडक्टर यहाँ। आपको पता है कि यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा ऐसे निकल रहा है, इधर से जा रहा है अंदर। यहाँ पे दोनों दिखा रहे हैं, बीच में नहीं दिखा रहे हैं, नहीं जंगल फैल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जंगल नहीं फैलाना है, नहीं तो समझने में क्या होता है, दिक्कत होता है। फिलहाल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा कंडक्टर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ये साउथ है, हमारा क्या है, नॉर्थ। ये दोनों मतलब दोनों फ्लक्स दिखाया गया है। यहाँ पर नीचे दिख रहा है कि नहीं, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आर्मेचर तथा यहाँ पर आर्मेचर तथा मेन फ्लक्स दोनों रिप्रेजेंट किया गया है। अभी रिजल्टेंट नहीं दिखाया गया है, दोनों रिप्रेजेंट किया गया है, सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूँ। समझ